8 गोलियां मारने के बाद इस गैंगस्टर के कातिल पुलिस के सामने ही उसके लाश की चारों ओर भांगड़ा करने लगे। पुलिस कस्टडी में होने के बाद कैसे बड़ी आसानी से किसी का कत्ल किया जा सकता है, ये सब किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि पंजाब में घटी एक सच्ची घटना है। यूँ तो पंजाब में ड्रग्स और गैंगस्टरवाद का मुद्दा बहुत पुराना है, लेकिन सिद्धू मूसेवाले का दिन दहाड़े हत्या के बाद पंजाब की गैंगस्टर की चर्चा पूरे देश भर में होने लगी। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और जग्गू भगवान पूनियावाला से भी पहले पंजाब में बहुत सारे ऐसे हुए थे जिन्होंने पंजाब में आतंक मचा रखा था। ऐसा ही एक गैंगस्टर था सुक्खा हलवा। पंजाब कपूरथला गांव में 21 जून 1987 को सुखवीर सिंह का जन्म हुआ था। माँ पिता चाहते थे कि उनका लड़का ठीक से पढ़ ले ताकि उसे माता पिता अपने साथ अमेरिका ले जा सके, लेकिन पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे झगड़े से वो कब अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ, परिवार में भनक तक नहीं लगी और इससे पहले कि परिवार उसे दलदल से बाहर निकाल पाता, उस पे पहला आपराधिक मामला दर्ज हो गया। सुखवीर सिंह के पिता भाई सोनू के साथ उसको मौसी के यहाँ छोड़कर विदेश चले गए और ये वो समय था जब सुखवीर आसपास के बदमाशों के साथ संपर्क में आया। कुछ ही दिनों में उसने पंजाब से लेकर राजस्थान तक ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। साल 2005 से 6 तक उस पे 1 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हो गए थे। लोग अब सुखवीर को सुक्खा कहलवा के नाम से जानने लगे थे और अब वो अपनी गैंग के साथ काम करता था। सुखवीर की माँ बाप की जीवन की जमा पूंजी एक ही बार में लुट गई थी और इस लूट की वो कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके पीछे कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा सवाल परवरिश पर ही उठ जाता क्योंकि पंजाब के हर गांव शहर के लोग में विदेश जाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इसलिए सुखवीर की चाचा और परिवार के पूरे मेंबर भी विदेश में रहते थे। उसके पिता भी काफ़ी समय से विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके पिता का वीज़ा नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण वो कहलवा गांव में खेती करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। सुखवीर और उनका भाई सोनू गांव के स्कूल में पढ़ा करते थे। उसके पिता खेतीबाड़ी के साथ साथ लगातार विदेश जाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन जब सुखवीर 17 साल का हुआ उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। सुखवीर सिंह के गांव में झगड़ा हुआ और इस झगड़े में सुखवीर का नाम भी आ गया। पुलिस ने सुखवीर सिंह को उठा लिया, लेकिन इसी समय उसके माता पिता का अमेरिका जाने का वीज़ा आ गया। बाकी सुखवीर का वीज़ा नहीं आया और उसकी पीछे का कारण था उसका पासपोर्ट नहीं बनना। पासपोर्ट न बनने के पीछे गांव का वही झगड़ा था जिसमें सुखवीर का नाम आया था। माता पिता सुखवीर सिंह को उसके मौसी और भाई के पास छोड़कर अमेरिका चले गए। सुखवीर सिंह के पिता
ये फैसला उनके बेटे के लिए उनकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला था। उन्होंने सोचा कि वो पासपोर्ट बनते ही सुखवीर का वीज़ा भेज देंगे और वो अमेरिका बुला लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा अपराध की दुनिया में फंस जाएगा। अपराध की दुनिया में आने से पहले सुखवीर को जिंदगी ने मौका दिया था। जब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, बात शादी तक पहुंच गई थी। लड़की किसी रिसोर्ट के मालिक की बेटी थी। परिवार में रुपए पैसे और संपन्नता की कमी नहीं थी। लड़की के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सुखवीर की हैसियत और उनके परिवार की हैसियत में बड़ा अंतर था। लेकिन 21 साल की उम्र में सुखवीर ने उसी लड़की से शादी की जिससे वह प्यार करता था। इसके बाद वो दोनों भी अच्छी जिंदगी की तलाश में विदेश जाने की कोशिश में लग गए। इसी बीच सुखवीर की पत्नी का ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला और वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। सुखवीर ने भी किसी तरह वीज़ा बनवाया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़े होने लगे और वो वापस इंडिया लौट आया। इसके बाद सुखवीर अपराध की दुनिया में ऐसा हुआ कि कभी बाहर नहीं निकल पाया। हत्या, लूटपाट, डकैती और अवैध वसूली के बहुत सारे मामले दर्ज हो गए और उससे जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उसने फेमस होने और दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया को नया हथियार बनाया। जेल में रहकर वो जेल के भीतर की तस्वीरें और वीडियोस शूट करता और अपने द्वारा किए गए अपराध को बढ़ा चढ़ाकर सोशल मीडिया पर डालता। देखते ही देखते इस सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और सुखवीर बन गया पंजाब का सबसे बड़ा गैंगस्टर। जेल आना जाना अब सुक्खा के लिए आम बात हो चुकी थी। वो कई बार मौत को भी मात दे चुका था। 4 बार उसकी मारपीट पुलिस के साथ हुई, लेकिन चारों बार वह बच गया। एक बार तो वो पुलिस की कस्टडी से भाग भी गया और पुलिस से छुपता छुपाता राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी रहा। उत्तर प्रदेश में रहते हुए उसकी मुलाकात वहाँ के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर यामिनी से हुई। दोनों साथ में रहते और लूटपाट करते। इसी दौरान दोनों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया और लूट के माल को लेकर दोनों में झगड़े हो गए। झगड़े में यामिनी के गुंडों ने सुक्खा का गला रेत कर उसे नदी में फेंक दिया। यामिनी के गुंडों को लगा कि वह मर गया, लेकिन वह जिंदा था और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया। अब जिस वजह से सुक्खा को पुलिस कस्टडी में 60 गोलियां मार दी गई, वो थी गैंगस्टर लवली की हत्या। सुक्खा का खौफ इतना था कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट में गवाही नहीं देता था, लेकिन लवली की हत्या के केस में लवली का साथी सोनू बाबा सुक्खा की धमकी के बावजूद भी उसके खिलाफ गवाही देता है, जिसके बाद सोनू बाबा को डर सताने लगा कि सुक्खा से एक दिन मार देगा। इसी डर के चलते उसने पंजाब के एक और गैंगस्टर विक्की टोडर को सुक्खा को मारने का सुपारी दी। सुक्खा पुलिस कस्टडी में था और उसे पता चल गया था कि उसकी मर्डर की साजिश बनाई गई है। ये भनक पुलिस को भी थी, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया। सुक्खा की जब
नाभा जेल से जालंधर में पैसे को या फिर कहीं और पुलिस की गाड़ी के पीछे उसके दोस्त अपनी गाड़ी में हुआ करते थे। लेकिन 21 जनवरी 2015 को एक दोस्त की शादी थी तो सुक्खा के दोस्त उसकी शादी में चले गए और वो वहाँ से आने में हो गई। इस कारण सुक्खा उस दिन पहली बार पुलिस की सुरक्षा में गया था, न कि दोस्तों की। सुक्खा के कातिलों ने पहले डिसाइड किया कि उसे कोर्ट परिसर में ही मारा जाए, लेकिन कोर्ट परिसर में खतरा ज़्यादा था, इसलिए कोई ऐसी सेफ जगह देखी जा रही थी जहां से उसे मारने के बाद सुरक्षित बचकर भागा जा सके। उस दिन पुलिस वैन में 6 पुलिस वालों के साथ दिन के वक्त सुक्खा को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया। पेशी तो ठीक ठाक हो गई, लेकिन पेशी के बाद जब उसे जेल ले जाया जा रहा था तो द्वारा के पास एसयूवी पुलिस वैन का रास्ता ब्लॉक कर देती है। पुलिस के गाड़ी को रोककर उसमें मौजूद पुलिस वाले को 15-20 लोग हथियारों के दम पर बाहर उतारते हैं और पुलिस वालों के हथियार अपने कब्जे में कर उन्हें एक तरफा खड़ा होने को कहते हैं। इसके बाद सभी अपराधी सुक्खा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। 7 से 8 मिनट तक गोलियां चलाने के बाद जब उन लोगों को यकीन हो गया कि सुक्खा मर गया है तो पुलिस वालों से वैन की चाबी लेकर सुक्खा की लाश को बाहर निकाली जाती है। लेकिन इतने से भी उन लोगों का मन नहीं भरता है और 60 गोलियां मारने के बाद सुक्खा की लाश के चारों ओर वो लोग भांगड़ा करने लगे। अगले दिन अखबार में सुक्खा की मौत का जिक्र था। इस तरह पंजाब की धरती से जन्मा एक नौजवान बैठकर दलदल की जुर्म में फंस गया, दुनिया को छोड़कर चला गया, क्योंकि हमारे सिस्टम ने उसे सुधारने की कोशिश ही नहीं की। कोई बस अपना हिस्सा खाता रहा। आज भी ज़्यादातर क्राइम हमारे देश की जिलों से होता है और जेल से सुपारियां दी जाती है। जेलों में क्रिमिनल बड़े आराम से रहते हैं, उन्हें फ़ोन पर हर तरह की सुविधाएं दी जाती है जिससे वो कभी भी जुर्म की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते।